डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले सैनिक स्कूल एग्जाम के रिजल्ट से रिलेटेड, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, साथ में क्लास 9 वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था क्लास 6 और 9 के लिए। आपने देखा होगा कि आपका जो रिजल्ट आया, एक लिस्ट आई, ऑल इंडिया रैंक है, जिसमें इसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड लिखा हुआ दिख रहा है ना। मतलब समझिए, अगर क्लास 6 में बात करें तो लगभग 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। उनमें से लगभग 1 लाख बच्चों के जो लिस्ट है उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ दिख रहा है। तो सबको 1 लाख बच्चों को सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएगा क्या? या क्लास 9 वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था क्लास 9 के लिए, लगभग 54-55 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था क्लास 9 में एडमिशन के लिए सैनिक स्कूल में, न्यू सैनिक स्कूल में। उसमें से भी बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। क्वालिफाइड का मतलब ये थोड़ी होता है कि मिल गया सैनिक स्कूल, हो गया, अब कुछ नहीं करना। साथ ही कई बच्चों के रिजल्ट में 0 नंबर है फिर भी क्वालिफाइड है। ये कैसे? किसी किसी के रिजल्ट में आपको 110 नंबर दिख रहे हैं लेकिन वो नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। ये सब खेल क्या है, जरा आपको समझाया जाए। चलिए ध्यान से समझना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। ओके, चलिए आप पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। ठीक है, तो रिजल्ट में देखिएगा किसी किसी बच्चे के रिजल्ट में आपको दिख रहे हैं 0 नंबर। 0 नंबर के बाद भी रिजल्ट में लिखा हुआ है क्वालिफाइड। देखिएगा, लिस्ट देखिएगा आप। किसी किसी के बच्चे के नंबर आए हैं 25, उसके में भी क्वालिफाइड लिखा हुआ है। इसका भी मतलब क्या है? किसी किसी बच्चे के रिजल्ट में 118 नंबर आए हैं, उसमें नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। और किसी किसी बच्चे के नंबर 120 से ऊपर भी हैं, फिर भी उसमें नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल सी एक कंडीशन है सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की। पहले हम सैनिक स्कूल की बात करें। एसएस का मतलब सैनिक स्कूल, कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और टोटल ओवरऑल आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। कितने? 40% मार्क्स आने चाहिए। जैसे 300 नंबर का एग्जाम हुआ तो मिनिमम 40% उसका कितना हो गया? 120 नंबर। 300 का 40% 120 नंबर, 120 नंबर आने चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन जनरल कैटेगरी, डिफेंस, ओबीसी के लिए है। ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी बच्चों के सामने 0 नंबर भी क्वालिफाई लिखा, मतलब उसमें कोई मिनिमम, क्या है, मिनिमम कंडीशन नहीं है उनके लिए कि आपको हर सब्जेक्ट में 25% लाने ही है, ओवरऑल 40% आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो नियम है वो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए नहीं है, बॉयज गर्ल्स के लिए नहीं है एससी और एसटी कैटेगरी। अब उसी हिसाब से बात करें न्यू सैनिक स्कूल, तो न्यू सैनिक स्कूल में क्या नियम है कि ईच सब्जेक्ट 25% मार्क्स। ठीक है, और टोटल ओवरऑल मतलब जितने नंबर का पेपर हो रहा है उसमें मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। और ये ऑल कैटेगरीज के लिए है, जैसे न्यू सैनिक स्कूल ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी के लिए है। ये किसमें? न्यू सैनिक स्कूल में। एक आध जो न्यू सैनिक स्कूल है जिसमें ऐसा नियम लागू हुआ है, एक ही है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आप समझ रहे हैं एनएसएस में ये नियम है, और एनएसएस मतलब न्यू सैनिक स्कूल में ये नियम है, और एसएस यानी सैनिक स्कूल में ये वाला नियम है। मतलब कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए सैनिक स्कूल में कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मिनिमम आपको इतने नंबर लाने होंगे। इसीलिए यहां पे देखा होगा रिजल्ट में क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड लिखा हुआ है। क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं कि आपको सैनिक स्कूल मिल गया, न्यू सैनिक स्कूल मिल गया। अब हम डेटा पे बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, एक तरफ हम डिवाइड कर लेते हैं क्लास 6 के लिए और एक तरफ क्लास 9th, डिवाइड करके बढ़िया से एकदम बात करते हुए चलते हैं। चलिए, क्लास 6 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, क्लास 9th के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया। ठीक, अब इतने सारे सैनिक स्कूल हैं तो क्लास 6 में सैनिक स्कूल में टोटल सीट्स कितनी है? टोटल 33 सैनिक स्कूल है। समझ में आ रहा है? टोटल 33 सैनिक स्कूल है।
33 सैनिक स्कूल में टोटल लगभग कितनी सीट है? 3000 प्लस। ठीक है, लगभग 3000 सीट। एनएसएस कितने हैं? 41, उसमें कितनी सीट्स हैं? 5000 प्लस। ठीक है, टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था बताइए? टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? लगभग 1,55,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। समझ में आ रहा है? क्वालिफाइड कितने हैं? 1,05,000 के आसपास, लगभग 1,05,000। नॉट क्वालिफाइड कितने हैं? 50,000 लगभग बच्चे। समझ में आ रहा है? ये डेटा है। अब देख लीजिए, आप समझिए कि सैनिक स्कूल में टोटल 3000 सीट्स है। जितने भी सैनिक स्कूल है सब सैनिक स्कूल को मिला ले, कहीं पे 140 सीट्स है, कहीं पे 110 सीट्स है, कहीं पे 120 सीट्स है, कहीं पे केवल 75 सीट है, कहीं पे 65 सीट, सब मिला के लगभग 3000 के आसपास है। और एनएसएस जो 41 एनएसएस है, 41 ना, नॉट 4, 41 एनएसएस में 5000 है, टोटल 8000 सीट्स है। देखिए, अब 1,55,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, टोटल स्टूडेंट्स इतने बच्चों ने क्या है, एग्जाम दिया था। ठीक है, अब क्वालिफाइड कितने हुए? 1,05,000, नॉट क्वालिफाइड इतने। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार अगर हम बात करें क्लास 9th में, तो सैनिक स्कूल कितने हैं? 33। ठीक है, इसमें लगभग कितनी सीट्स हैं? 650 प्लस। एनएसएस, हर एनएसएस में अभी क्लास 9th के लिए सीट नहीं है, लगभग 16-17 है शायद सैनिक स्कूल में, जिसमें एनएसएस के लिए सीट है, तो 450 प्लस, लगभग 1100 सीट हो गई है ना। टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया लगभग, मैं जहां तक 55,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था क्लास 9th के लिए, क्लास 9th में जाने के लिए 55,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। इसमें क्वालिफाइड कितने हुए? लगभग 37,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए। नॉट क्वालिफाइड लगभग 18,000 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए। अब ये बताइए, 8,000 सीट हैं टोटल। यहां हम देख पा रहे हैं ना कितनी सीट्स हैं? टोटल 8,000, बॉक्स में से बंद। और क्वालिफाइड हुए हैं बच्चे 1,05,000। अब जिनके कम नंबर रह गए, बिल्कुल एकदम कम कम है, और क्वालिफाइड लिखा, तो उनको तो हटा दीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, इसमें से मतलब 20-25,000 बच्चे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। अब फिर भी 80,000 70,000 बच्चे बच रहे, तो 8,000 सीट्स कैसे? देखिए, अब यहां पे आएगा रिजर्वेशन, होम स्टेट, अदर स्टेट, मतलब कुल मिला के अब यहां पे मेन रोल आ जाएगा रिजर्वेशन का। वैसे बोलेंगे तो आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखें तो लगभग 8,000 जो है, अगर न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों की बात करें तब के केस में ना, केवल नहीं तो सैनिक स्कूल जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं मुख्य रूप से, अभी न्यू सैनिक स्कूल में धीरे धीरे बच्चे ने जाना स्टार्ट किया है, मुख्य रूप से सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, है ना। तो सैनिक स्कूल में 3000 सीट से उस पर बच्चों का कंपटीशन है, तो कितने बच्चों को मिलेगी? तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे आपकी कैटेगरी पर, जेंडर पर, होम स्टेट, अदर स्टेट, फिर वहां पे कैटेगरी का रिजर्वेशन का खेल आ जाएगा। आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेना है बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि अब हमारी रैंक बहुत पीछे है, हम क्या करें, तो काउंसलिंग के प्रोसेस में हिस्सा लीजिए ना आप। चॉइस फिलिंग जब भी स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग कर दीजिए। अगर सैनिक स्कूल मिल जा रहा है, ठीक है, नहीं तो बाकी आगे तो पढ़ाई आपकी कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर अगर आप एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर भी सैनिक स्कूल आरएमएस का एग्जाम देने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी स्टार्ट कीजिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब समझिए, 3,000 सैनिक स्कूल में और 5,000 लगभग न्यू सैनिक स्कूल में सीट है क्लास 6 के लिए, और 1,00,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। जिन बच्चों के नंबर समझिए 200 प्लस है, उनके तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अगर आप चाहते ही हैं कि लेना ही हमको सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में, है ना। उसी प्रकार क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बात करें तो लगभग 1100 सीट्स हैं टोटल, दोनों मिला लें, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल। तो टोटल स्टूडेंट 55,000 ने एग्जाम दिया था, क्वालिफाइड 37,000 है। अब 37,000 बच्चे क्वालिफाइड हैं। समझ में आ रहा है ना कि 37,000 बच्चे क्वालिफाइड हैं। अब उसमें केवल 1100 सीट्स हैं, तो जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए होंगे, फिर इसमें क्या होगा, रिजर्वेशन का भी रोल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं कि किसी सैनिक स्कूल में एससी कैटेगरी के लिए 5 सीट रिजर्व है, एग्जांपल बता रहा हूं, और ओपन सीट यानी जिसमें कोई भी कैटेगरी के बच्चा आ सकता है, उसके लिए 20 सीट्स है। तो क्या हुआ कि एससी कैटेगरी के बच्चे ने सबसे ज्यादा नंबर ले आए, मतलब वो मेरिट में आ गया, तो उसको अपनी सीट नहीं मिलेगी एससी कैटेगरी वाली, उसको मिलेगी ओपन सीट जो जनरल सीट होगी।
और साथ में जो 5 सीट रिजर्व थी एससी कैटेगरी वो तो रहेंगी ही, समझे? मतलब कि मेरिट के हिसाब से होता है, जो जनरल सीट्स होती है ना ओपन सीट, उसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज जो सीट रिजर्व है उसमें कैटेगरी वाले बच्चे ही आएंगे, समझ रहे? इसलिए क्या होती है कि आपको और चांसेस मिल जाते हैं जिनकी रैंक पीछे है और अलग अलग कैटेगरी से है, डिफेंस से, एससी, एसटी, ओबीसी, ये तो मतलब चांसेस बढ़ जाए। तो आपको काउंसलिंग के उसमें भाग लेना है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट काउंसलिंग ही नहीं कराते, कुछ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाते, कुछ स्टूडेंट को एडमिशन लेना ही नहीं होता, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इसलिए जो पीछे रैंक वाले बच्चे हैं उनको भी स्कूल मिल जाता है, जो भी अगर लेना है तो। ऐसा तो नहीं कि इनको बिल्कुल मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल जाए, नंबर कम है फिर भी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता बेटा, है ना? सब कुछ आपके फेवर में आ जाए, नंबर कम लेकर आए, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। तो ये नोट कर लीजिए एक बार डेटा, ये देखिए बिल्कुल इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, इतने क्वालिफाइड हुए, क्योंकि सभी बच्चों के रिजल्ट में आपको क्वालिफाइड लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये तो जो लिखा हुआ है समझिए ये धोखा है ना? क्वालिफाइड ये लास्ट में जो लिखा हुआ 1,05,000 ये धोखा है। किसी में 0, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 15, ये सब इस नंबर में थोड़ी आपको सैनिक स्कूल मिलने वाला है। समझ में आ रहा है ना? नोट कर लीजिएगा इसको। बाकी आप सभी का जब भी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक आप ऐसा कर सकते हैं, जो जो सैनिक स्कूल आपको चाहिए आसपास एक बिल्कुल लिस्ट बना लीजिए, वहां का कट ऑफ देख लीजिए, होम स्टेट, अदर स्टेट के लिए, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ से रिलेटेड जिस भी सैनिक स्कूल चाहिए सर्च कीजिए, ब्लास्ट में द्रोड़ स्कूल लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे आपकी तरह, अब बारी है आपकी। ये केवल आपको कुछ बच्चों की लिस्ट दिख रही है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, मतलब जो अभी क्लास 4th में, 5th में, नेक्स्ट ईयर आने वाले सालों में नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ है नवोदय विद्यालय के लिए, नवोदय लाइव बैच 7। अगर आप चाहते हैं सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस की तीनों की साथ में हो जाए, तो बिल्कुल हमारा तेजस लाइव बैच 7। यहाँ पे लाइव क्लासेस होगी, चैट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जिस तरह का हमने रिजल्ट दिया, अब बारी है नवोदय विद्यालय क्लास 9 वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल अगर आपका सपना है क्लास 9, 10, 11, 12 नवोदय विद्यालय से पढ़ना, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी स्टार्ट करें। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस, चैट के माध्यम से डाउट, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी सही कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल से रिलेटेड। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस तो अर्जुन बैच रिकॉर्डेड बैच है हमारा। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी इनरोल करना हो, क्लिक करना हो, मतलब जिस पे भी आपकी जिसकी भी तैयारी करना हो उस पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, आगे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस तरीके से आप इनरोल हो जाएंगे। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट्स है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे, जो भी पीडीएफ ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस वगैरह आते हैं। ठीक है, नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको जानकारी देनी थी। क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं होता कि आपको सैनिक स्कूल मिल गया, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। क्वालिफाइड का मतलब है आपके लिए जो सैनिक स्कूल के द्वारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम क्या कंडीशन है क्वालिफाई होने की, उसको आपने केवल फिल किया है ना? जिस बच्चे के नंबर 298 आए हैं वो भी क्वालिफाई है, जिस बच्चे के नंबर 0 आए हैं वो भी क्वालिफाई है। तो जो जो कंडीशंस थी कैटेगरी वाइज, किसके लिए यहाँ पे आपको मिनिमम मतलब एग्रीगेट टोटल कितने नंबर लाने हैं, या फिर इस सब्जेक्ट में कितने लाने हैं, किस कैटेगरी के लिए क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से वो क्वालिफाई आपको वहां पे लिखा हुआ दिख रहा है। वो तो समझिए एक धोखा है लास्ट में, कि ऐसा तो नहीं होगा 0 वाले नंबर को क्वालिफाइड लिखा हुआ लेकिन उसको सैनिक स्कूल नहीं, सैनिक स्कूल मिल जाए, ऐसा नहीं ना। समझ में आ रहा है ना? तो आप सभी अच्छे से काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल सर हमारे नंबर 220 है, हमको तो नहीं मिल पा रहा। देखिए चांसेस हैं बेटा, है ना? तो थोड़ा जब काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग आएगी तो अपने मन आप कट ऑफ देखिए ना, वीडियो अपलोड किया गया ना कि किस सैनिक स्कूल में कितना कट ऑफ गया, आपका होम स्टेट कहाँ है, कितना कट ऑफ गया होगा, लगभग कितने कट ऑफ जाने की संभावना है, कौन से राउंड में मिलने की संभावना, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ही चॉइस फिलिंग की विंडो ओपन होगी तो हम आपको बता देंगे, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। अपने दोस्तों भाई बंधु के वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। बाकी आपको सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस से रिलेटेड किस
किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे या एग्जाम के पैटर्न को समझना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।